अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोहर मॉडल के पार्ट 2 को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हमने निकाला। आज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी यानी कि वो कितने चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में, वो हम निकालेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इज 2 पाई न्यू, और साथ में क्या आएगा आर, हमें चाहिए न्यू। न्यू किसके बराबर होगा, v डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, v डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें r का वैल्यू रखेंगे, r हम निकाला। ठीक है, तो ये आएगा v डिवाइडेड बाई 2 पाई। आर का वैल्यू रखना है तो आर का इक्वेशन हम निकाला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये था आर का वैल्यू। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यू आएगा, और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 रखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू भी रखेंगे इसमें। ठीक है, या वेलोसिटी कैंसिल भी हो सकता है, या वेलोसिटी का अगर आप इक्वेशन भी रखोगे तो भी ये सिंप्लीफाई होगा। तो इस तरह से न्यू का वैल्यू मैं फाइनली लिख रहा हूँ, वो आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि N1Z1, तो आएगा 6.57 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, या कहो हर्ट्स। ठीक है, तो इतने चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड। 6.57 इंटू 10⁻15 राउंड्स पर सेकेंड कहो, या रेवोल्यूशंस पर सेकेंड कहो, या हर्ट्स कहो। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, दैट इज ई के। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 और जो हमने पहली इक्वेशन ली थी उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो था mv² बाई आर किसके बराबर था, kZe²/r²। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ये देखिए आर आर कैंसिल हो गया, तो इधर अगर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv²। तो इधर भी हाफ होगा, हाफ kZe²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी ई के इज इक्वल टू के, अच्छा डिवाइडेड बाय आर भी है यहाँ पे, kZe² डिवाइडेड बाय 2r, kZe²/2r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, पॉजिटिव होगी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के, नेवर भी नेगेटिव। ठीक है, अब इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वेरी सिंपल। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके पास अगर Z प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन की चार्ज E है, तो Z प्रोटॉन्स की चार्ज कितनी होगी, ZE। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस है R, तो 2 चार्ज सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी EP किसके बराबर होगा, पढ़ा है हमने और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक तो आएगा 1/4πε0 हो गया K, उसके बाद क्या आता है Q1 Q2/R, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो EP आएगा, K तो है ही, Q1 है ZE इंटू Q2 है E, ZE इंटू इज E²। ठीक है, डिवाइडेड बाई R, ये आया पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इट विल बिकम माइनस, तो kZe² डिवाइडेड बाई R माइनस, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी जो होगा E, दैट विल बी EK प्लस EP, सम ऑफ काइनेटिक सम ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू, ये देख लीजिए काइनेटिक में भी है kZe², यहाँ पे भी है kZe², तो kZe² बाहर जाएगा, kZe²। ठीक है, यहाँ पे है 2r, यहाँ पे r। ठीक है, तो r भी बाहर जाएगा, तो ये है 1/2 - 1 ऐसे आएगा। ठीक है,
यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, वो यहाँ पे लिखा है, ये माइनस है, भी सेकंड टर्म माइनस आएगी, और ये के जेड ई स्क्वायर बाई आर सारा बाहर, तो अंदर क्या बचा 1, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड किया तो आएगा 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इज -1/2, तो टोटल एनर्जी आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ एटम, ठीक है। माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, k is electrostatic force constant, z is atomic number, e square is charge on an electron, इसका स्क्वायर, 2r is radius, ठीक है। तो दिस एनर्जी इज नेगेटिव। फिर वही बात कि अगर एनर्जी नेगेटिव है, सिस्टम इज बाउंड, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड सिस्टम, दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज बाउंड सिस्टम, बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव। तो इफ़ यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो हमने लास्ट में लेक्चर ये चैप्टर में देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मोआयनिक इमिशन और फील्ड इमिशन, वट एवर, ठीक है। तो इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज अ बाउंड सिस्टम, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं अब पहले ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम की, यानी कि Z1N1, उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। इसमें R का वैल्यू रखना है, R का वैल्यू आपको पता है, n² डिवाइडेड बाई 4π² m kZe² है, kZe² तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, kZe² वो तो ऊपर जाएगा, फिर अब उसको कैलकुलेशन करोगे, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखूँगा फर्स्ट ऑर्बिट का, फॉर z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट एटम, ठीक है। जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n², ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, डिवाइडेड बाई n², ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले ऑर्बिट के लिए तो माइनस, तो E1, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 देख लीजिए क्या आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2² इज 4, दैट विल बी -3.4 electron volt, E3 that will be -13.6 electron volt upon 3² is 9, so that will be somewhat -1.51 electron volt, ठीक है। तो नेगेटिव में एनर्जी अब कम होती जा रही है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेस बाउंड होता जा रहा है, जितना हम सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा बाउंड होगा और उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि उसकी एनर्जी अभी हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसको निकालने के लिए चाहिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निकालने के लिए चाहिए +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब कम एनर्जी चाहिए सेकंड में, थर्ड में उससे भी कम, ठीक है, फोर्थ में उससे भी कम, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आप निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, इट विल बी नेगेटिव बिकॉज सिस्टम इज बाउंड। तो इस तरह से हमने टोटल एनर्जी भी निकाली, ठीक है, वी फाउंड आउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। बोहर ने कहा कि एनर्जी कब रेडिएट होगी, एटम से एनर्जी तभी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हम 2 लेवल्स ले रहे हैं, ठीक है। पहले मैं एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिखूं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए आगे, ठीक है। एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला आता है, जब आप उसमें R का वैल्यू सब कुछ पुट करोगे, तो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -2π² m k² z² E4 डिवाइडेड बाई n² h², ठीक है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड दिस इज माइनस, ठीक है। अब मैं 2 लेवल्स ले रहा हूँ, 2 लेवल्स, एक को कहेंगे इनिशियल, एक को कहेंगे फाइनल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। तो EF कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा -2π² m k² z² E4 डिवाइडेड बाय n फाइनल। n फाइनल का मतलब हुआ यहाँ पे स्क्वायर h², n फाइनल का मतलब हुआ, ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये बनेगा n फाइनल, सॉरी n फाइनल नीचे वाला बनेगा
तो ये बनेगा एन इनिशियल, ठीक है, जहाँ से जंप होगा। तो ई फाइनल इस लेवल में, फाइनल लेवल में यानी कि जहाँ पे वो जंप करके जाएगा, ठीक है, उसमें एनर्जी ये है। इनिशियली उसके पास कितनी एनर्जी होगी, ई आई दैट इज़ -2π² mk² z² e4 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर h², ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो जो फोटोन निकलेगा, फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। तो जो एच न्यू एनर्जी का फोटोन निकलेगा वो बराबर होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ई इनिशियल इज -2π² mk² z² e4 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर h², फिर है माइनस तो प्लस बनेगा ही क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है, फिर से 2π² mk² e4 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर h², ठीक है। तो एच न्यू बराबर है, फोटोन की एनर्जी बराबर है, ये देखिए कॉमन क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, 2π² mk², ये k² है यहाँ पे, z² e4 अपॉन h², ये सब चीज़ें कॉमन निकल जाएंगी, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/, पहले हम प्लस वाला लिखेंगे यानी कि n फाइनल, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेज पे फिर से लिखेंगे, दैट एच न्यू इज इक्वल टू 2π² mk² z² e4, 2π² mk² z² e4 अपॉन क्या निकला था, h², अंदर क्या बचा था, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखिए h³ है, अगर हम ये h क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाएंगे तो न्यू बनेगा, या न्यू को आप लिख सकते हो एज फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, किसके बराबर होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू किसके बराबर होगा, न्यू बराबर होगा c डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये जो न्यू है इसकी जगह मैं लिखूंगा c डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। और ये जो h है ये इधर जाएगा तो ये बनेगा h³, ठीक है। और c भी इधर जाएगा तो ये बनेगा 1/λ, ठीक है। एक्चुअली ऐसे hc/λ, ठीक है। यहाँ पे खाली मैंने रखा 1/λ, ये hc जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा क्या, ch³, नीचे आएगा ch³, ऊपर वही आएगा 2π² mk² z² e4, और इधर है 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपके पास फैक्टर है 1/λ इज इक्वल टू, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम एन इनिशियल टू एन फाइनल तो वहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसकी वेव लेंथ या रेडिएशन जो निकलेगी उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, उसका रेसिप्रोकल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/λ किसके बराबर होगा, ये जो 2π² के यानी कि z² को छोड़ के जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे 2π² mk² e4/ch³, दिस इज इक्वल टू ए सिंगल कॉन्स्टेंट कॉल्ड एज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट कैपिटल R, ठीक है। बचा क्या, z², ठीक है। अंदर क्या आएगा 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है, लैम्डा बार, ठीक है, इज इक्वल टू r² इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो जो r है रेडबर्ग कांस्टेंट, ये किसके बराबर होता है, 2π² mk², यानी कि z² को छोड़ के हमें सब कुछ लिखना है, 2π² mk², ठीक है, e4 अपॉन ch³, ठीक है। इसका वैल्यू SI यूनिट्स में होता है, इट इज कॉल्ड एज ए रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है इट इज़ 1.097
इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से लैम्डा है, लैम्डा का यूनिट हो गया मीटर, तो लैम्डा का रेसिप्रोकल हो गया मीटर इनवर्स, तो आर का भी यूनिट होगा मीटर इनवर्स। दिस इज वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी लेवल से। अगर मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 5वें लेवल से 3रे लेवल में, ठीक है, तो आप यहाँ पे एन इनिशियल की जगह लिखोगे 5, एन फाइनल की जगह लिखोगे 3, तो माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, यू विल गेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।